मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस केस में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये पूरा मामला 2019 में उस वक्त शुरू हुआ जब कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कोलार की जनसभा में उन्होंने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। वैसे तो राहुल गांधी अपने बेतुके और बिना सिर पैर वाले बयानों के लिए फेमस हैं और अक्सर उनके बयानों को हल्के तौर पर लिया जाता, लेकिन कोलार में समुदाय विशेष पर टिप्पणी करना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। इस पर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कारावास की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी थी, लेकिन इसके बाद 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया था। लेकिन अब लखनऊ के एक वकील ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। याचिका दायर करने वाले वकील का नाम अशोक पांडे है। उनकी दलील है कि अगर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता आर्टिकल 102 और 191 के तहत चली जाती है तो फिर उसे तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे ऊपरी अदालत द्वारा आरोपों से बरी न कर दिया जाए। यानी एक बार अगर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता चली जाती है तो फिर लोकसभा के स्पीकर को अधिकार नहीं है कि वह बहाल कर सके, जैसा कि राहुल गांधी के केस में हुआ है। याचिका में मांग की गई है कि लोकसभा स्पीकर की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। इतना ही नहीं, इस याचिका में चुनाव आयोग को भी उसकी ड्यूटी को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग को भी इस मामले में सीट खाली होने का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। सीआरपीसी के सेक्शन 389 के तहत सिर्फ ऊपरी अदालत को ही यह अधिकार है कि वह किसी को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुनवाई करे और उसे मिली सजा पर रोक लगाए या फिर खत्म कर दे। कुल मिलाकर राहुल गांधी की टेंशन एक बार फिर बढ़ने वाली है। हालांकि राहुल गांधी इन सारे टेंशन को छोड़कर अपनी यूरोप यात्रा पर निकल चुके हैं। 5 दिन में राहुल गांधी 4 देशों की यात्रा करेंगे। राहुल गांधी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। वो समिट खत्म होने के एक दिन बाद यानी 11 सितंबर को भारत लौटेंगे। इस बीच जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होगी, पूरा विश्व भारत का जलवा देख रहा होगा, उस वक्त राहुल गांधी किसी और देश में बैठकर शायद अपने देश की फजीयत करा रहे होंगे, जैसा कि वो अक्सर करते आए हैं। आपको राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा याद होगी, जिसमें वाशिंगटन डीसी में बैठकर राहुल गांधी ने मीडिया के सामने देश के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला था। भारत में प्रेस आज़ाद नहीं, लोग बेरोजगारी महंगाई से परेशान हैं, अनाप शनाप कुछ भी। उन्होंने विदेशी धरती से भारत की छवि को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की थी। हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले राहुल गांधी अक्सर विदेशी जमीन पर नफरती बोल बोलने लग जाते। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने यही वक्त क्यों चुना अपने यूरोप दौरे के लिए। इसके कई कारण हैं, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल तो एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते बस इतनी प्रार्थना है कि ईश्वर इस बार राहुल बाबा को सद्बुद्धि दें और वो भारत की जगहसाई न कराएं। अमृता श्रीवास्तव की रिपोर्ट।